हेलो दोस्तों, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 के सब्जेक्ट साइंस, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के लिए, कुछ ऐसे प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके साइंस में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं उनमें से आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स पा सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम किस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस छपे हुए हैं। अब आपने अगर पढ़ा होगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की कंडीशंस को, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ते ही प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। यदि नहीं पढ़ा तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को याद भी करते जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है आभासी, उल्टा, छोटा। दूसरा ऑप्शन है आभासी, सीधा, बड़ा। तीसरा ऑप्शन है आभासी, सीधा, छोटा। चौथा ऑप्शन है आभासी, उल्टा, बड़ा। तो देखो, सबसे पहले आपको अवतल लेंस की जब कंडीशंस पूछी जाए प्रतिबिंब की, तो वो हमेशा बनता है सीधा। कैसा बनता है? सीधा। तो सीधा किस किस ऑप्शन में है? सी नंबर में और बी नंबर में। तो डी भी गलत, ए भी गलत। अब सीधा के साथ साथ छोटा भी होता है, तो देखो बी में बड़ा लिखा, ये भी गलत। तो बचा कौन सा हमारा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, कि एक अवतल लेंस द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, तो ये है आपका पहले प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार आगे भी हम आपको प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी मनुष्य की आँख में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। तो अगर देखो, सबसे पहले आपको दूरदृष्टि दोष की परिभाषा आनी चाहिए। तो दूरदृष्टि दोष के कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की दिखाई दे रही हैं, तो इसका कारण ये हुआ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा, रेटिना के आगे। दूरदृष्टि दोष के कारण जो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बनता है। ठीक, इसी से एक प्रश्न और याद कर लो। अगर दूरदृष्टि दोष की जगह होता है निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, तो जो प्रतिबिंब बनता वो रेटिना से पीछे बनता। अगर आपकी आँख में कोई भी दोष नहीं है तो प्रतिबिंब बनता कहाँ पे? रेटिना पर। तो एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न तैयार करा दिए हमने। इसी प्रकार आपको प्रश्नों को तोड़ तोड़ करके तैयारी करनी है, जिससे एक प्रश्न से कई प्रश्न बनते जाएं और उत्तर मिलते जाएं। ठीक, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। जो बिजली का बल्ब होता है उसका तंतु किससे बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम,
स्टील, टिन, टंगस्टन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। जो बिजली के बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? जो प्रकाश का वेग वेलोसिटी है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? ऑप्शन है वायु, जल, कांच, निर्वात। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा निर्वात। प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब पूछ ले कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 5वां, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। विभवांतर कितना है? 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 3 ओम। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो जो सेल है उससे कितनी धारा बहेगी उसको आपको निकालनी है। तो आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, सूत्र होता है I = V/R। तो V कितना है? 1.5 बटे R कितना है? 3। तो 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो भाग न खाई 0, पॉइंट लगा लेना, 15 हो गया। 13/15। तो कितना आंसर आया? 0.5 एम्पियर, क्योंकि धारा का मान एम्पियर होता है। मात्रक एम्पियर होता है, मान नहीं होता है। क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब यदि कोई विद्युत वाहक बल सेल का विभवांतर दिया हो और प्रतिरोध दिया हो तो धारा निकालने का सूत्र होता है I = V/R। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। धारा और विभवांतर में कैसा ग्राफ बनेगा? तो इसका उत्तर है आपका एक सरल रेखा। ठीक, हम आपको उत्तर के लिए बता रहे हैं कैसा ग्राफ बनता है। एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा। तो आपको ये याद रखना है। अगला 7वां क्वेश्चन है, एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है। तो जो एक लघुपथित परिपथ होता है उसमें धारा का मान अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। तो ये तुम्हारे 7 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे। अब अगले जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपके केमिस्ट्री के होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 8, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? मतलब कौन धातु है ये आप समझ सकते हो। तो धातु कौन सी आपकी? लिथियम आपकी धातु है Li, फास्फोरस अधातु है, हीलियम गैस है, सल्फर भी एक अधातु है। तो बचा कौन सा? लिथियम। तो लिथियम क्या है? धातु है, मतलब धात्विक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? कौन सा यौगिक? असंतृप्त यौगिक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन, मतलब इसके जो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं। जो एल्केन होता है वो होता है संतृप्त यौगिक। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। जो एथिल अल्कोहल होता है सबसे पहले आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है? C2H5OH। तो इसका IUPAC नाम बताना। तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन में क्या आएगा? मेथ एथ आएगा। तो एथ किस किस ऑप्शन में है? देखो 2 में है, बी में भी, सी में। अब OH समूह का जुड़ा है। कौन समूह? OH समूह जुड़ा है।
तो आल जुड़ता है, तो एथेनॉल होगा। किस ऑप्शन में एथेनॉल? सी नंबर में है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अंतिम प्रश्न है, मतलब कि ये रहे प्रश्न है आपका, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। मतलब फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? AgCl। ठीक, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको याद रखना कि फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने ही प्रश्न हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। यदि आप लोग वीडियो को सभी अपने हाई स्कूल दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो भी आपका स्टडीज ग्रुप्स हो, सब में इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।